देवास जिला पंचायत भवन में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने की। इस दौरान अधूरे विकास कार्यों, योजनाओं की अधूरी जानकारी और अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई। बैठक में सांसद ने नल जल योजना की प्रगति की जानकारी ली, लेकिन अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए। सांसद निधि से देवास शहर में स्वीकृत कार्यों की धीमी प्रगति पर भी उन्होंने सवाल उठाए और स्थिति स्पष्ट करने को कहा। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार के बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस देने और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। बैठक में विद्युत विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सांसद ने खराब सड़कों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि 3 महीने बाद होने वाली अगली बैठक तक अधूरे कार्य पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि छोटे कार्य स्थानीय स्तर पर ही अधिकारियों को हल करने चाहिए। सांसद ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सभी अधिकारियों से जिम्मेदारी और समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। सबसे दिशा की बैठक ली गई, एक विषय मुद्दे भी निकले, आपके लिए क्या नाराजगी जाहिर करी कामों को लेकर? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार देवास की दिशा कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई थी। यहाँ पर केंद्र सरकार की राशि से चलने वाले विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में उसकी समीक्षा के लिए यहाँ पर बैठे थे। सभी लोगों से बात हुई, विभागों ने अपने अपने आंकड़े और धरातल पे जो वास्तविक स्थिति है उससे मीटिंग में अवगत कराया। कुछ जगहों पर कुछ विषयों के संबंध में छोटी मोटी कमियां दिखाई दी। उन कमियों के संबंध में बहुत सख्ती के साथ निर्देश दिए गए हैं कि उन सारी कमियों को दूर करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों के अनुसार, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुसार इस तरह का काम होना चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा देवास जिला न पिछड़ जाए, इस संबंध में भी चर्चा हुई है। सारे विकास कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं। जिन विकास कार्यों के संबंध में डीपीआर तैयार हुआ है उन पर भी कार्रवाई बहुत तेज गति से चल रही है। आने वाले समय में जो कार्य अभी अपूर्ण है वो जल्दी से पूर्ण होंगे। जिन कामों के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर ऊपर भेजा है वो सारे प्रस्ताव की जल्दी स्वीकृति होगी और विकास के जितने भी कार्य हैं जो केंद्रीय नीति से होने हैं वो सारी योजनाएं जिसके संबंध में केंद्र सरकार पैसा देता है उसे पूर्ण करने के लिए देवास जिले का प्रशासन और यहाँ की टीम पूरे प्रयासों के साथ, पूरे मन के साथ लगकर इन कामों को करेगी। ये चर्चा आज की मीटिंग में हुई है। आपको पत्रवार करना पड़ा, आपको भी पत्र का जवाब दिया, आपने सख्त लहजे में कहा कि हमें भी आता है काम करना। देखिए, एक काम कराने का एक तरीका होता है। कभी कभी कुछ काम में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति लापरवाही कर रहा है और वो काम थोड़ा सा सख्ती के साथ यदि बोला गया तो हो जाएगा, तो वहां पर सख्ती भी करनी पड़ती है। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही दिखती है, मनुष्य है। यदि मनुष्य काम करता है तो निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उन कमियों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा सख्ती यहाँ पर दिखाई है और मेरा ऐसा मानना है कि ये काम निश्चित रूप से कई जगह पर जहाँ कमी दिखाई दी वहां पर मैंने थोड़ा सा नाराजगी के साथ बोला है, लेकिन वो नाराजगी कोई स्थायी रूप से व्यक्त की गई नाराजगी नहीं है। वो तो केवल परिस्थितिवश थोड़ा सा
सख्ती के साथ उनको बोलने के लिए, इस बात के लिए बोलने के लिए कि उस काम को वो चिंता से कर ले, केवल बोली गई बातें हैं। आम सवाल है कि आपने गजरा गेट जो है कि बस झुग्गी को लेकर कलेक्टर साहब को निर्देश दिया, आपने कहा कि कुछ कागज मेरे पास भी, कौन से कागज और कौन लोग झुग्गी खाली करना चाहते हैं? देखिए, वो जो झुग्गी वहां पर बनी हुई है उसके संबंध में कोई भी कार्रवाई होगी तो किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये बात मैंने हमारे जिले के जिलाधीश महोदय को कही है। और उस झुग्गी के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने आनी चाहिए, वो सारी बातें, उनके संबंध में हम सारे दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि उन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो उन्हें विश्वास में लेकर हो और उनके हितों को ध्यान में रखकर हो।